गौरा कहे सुनो नाथ जी, मत कहवावे और मोए पीहर को भेज दे, मेरी जन्मभूमि की ठोर। मेरी जन्मभूमि पे मैं जाना चाहती हूँ। मेरे पिता के घर उत्सव हो रहा है, याई बहाने से मैया से मिल आऊंगी। मेरी 6 बहन मिलेंगी वहां पर, मन तन की बतलाऊंगी। और याई बहाने से भोला मैं पीहर को देखाऊंगी। मेरी 6 बहन मिलेंगी। जब से ब्याह भयो है मैंने बहन से भी नहीं मिली ना, याई बहाने सबसे मिलना हो जाएगा। भोलानाथ समझा रहे हैं कैसे कि वेद शास्त्र और बड़े लोगों ने बड़े लोगों ने एक बात बड़ी कही है, और उत्सव के समय गौरा पीहर कभी न जाना चाहिए, कभी न जाना चाहिए। कभी ना जाना चाहिए, कभी ना जाना चाहिए। बिना बुलाए इज्जत। भोलेनाथ ने समझाया क्या? बिना बुलाए जाओगी, होगा नहीं सम्मान वहां। बिना बुलाए जाओगी, होगा नहीं सम्मान वहां। गौरा जी मेरी बात मान ले, हो जाएगा अपमान वहां। गौरा जी मेरी बात मान ले, हो जाएगा अपमान वहां। गौरा जी मेरी बात मान ले, हो जाएगा अपमान वहां। अच्छा, गौरा सती बोली कैसे? भोलेनाथ क्या? बड़े लोग तो एक बात भी कहते हैं। कौन सी? वेद शास्त्र बड़े पुरुष ने एक बात भी कही है, और वेद शास्त्र बड़े लोग ने बोला एक बात भी। वेद शास्त्र बड़े लोग ने एक बात भी कहिए, माता पिता और गुरु के घर तो बिना बुलाए चाहिए। अरे माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चाहिए। माता पिता और गुरु के यहाँ पे बिना बुलाए चाहिए। गौरा जी बोली भोला क्या? बड़े लोग तो नू भी कहें कैसे कि गुरु के घर और माँ बाप के घर बुलाने की जरूरत नहीं होती, वहां तो बिना बुलाए भी चले जाओ। हाँ, कोई पाप नहीं लगता। भोलेनाथ बोले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कही है, लेकिन एक बात का ध्यान कर गौरा। कौन सी का? माँ बाप के घर बेटी कभी भी चली जाए कोई बुरी बात नहीं है ना। गुरु के घर कभी भी चले जाए बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या? माता पिता घर उत्सव होता, माँ बाप गुरु के घर अगर कोई कार्य करनी हो, हाँ,
मात पिता घर उत्सव होता कभी न जाना चाहिए। जोर जिठानी पड़ोसन को यही समझाना चाहिए। जोर जिठानी पड़ोसन को यही समझाना चाहिए। जोर जिठानी पड़ोसन को यही समझाना चाहिए। अच्छा ये बात चल रही है, पर आप जानते हो क्या? मेहरबानी तो मनाई ले कैसे न कैसे। कैसे? गोरा नरमाई में आ गई, आहा, नरम हो गई, हल्की हो गई। गोरा भोले बाबा के पांव पकड़ लिए। क्या बोली? और एक बात कह दी। कैसे? मान जा, मान जा, मान जा रे भोला मान। जी उनकी तरफ से भी मिला है, मीणा साहब को धन्यवाद कहता हूँ। मान जा रे गोरा मान जा, मान जा रे गोरा मान जा, मान जा रे गोरा मान जा। नरमाई से कही। कैसे? फिर भी भोलेनाथ नहीं माने। आहा, अच्छा नरमाई से ना माने तो फिर गरमाई से कह रही है। गरमाई तो कैसे कही? ए भोला क्या? एक बात कह दूं? कह दे। ऐसी काने लई बोल। यही बात है, मेहरबानी पहले लेकर धरे तने कोई मोल खरीद ली को माँ बाप बन के ना जान दे रहो। ऐसी काले लई बोल, हर मोल खिंदा दे भोला पिया। ऐसी कहाने नहीं बोले के दाय दे पिया पिहर को, दाय दे पिया पिहर को के दाय दे पिया पिहर को। ऐसी कहाने नहीं बोले के दाय दे भोला पिहर को। ऐसी कहाने नहीं बोले के दाय दे पिया पिहर को। देखिए भैया जी का निवेदन है, कमिश्नर साहब मीणा जी बैठे हैं। इन लोगों की, इन बच्चों की इच्छा है कि हम अपने से बड़ों को सम्मान दें। ऐसी प्रार्थना है इनकी, और इन बालकन की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कमिश्नर साहब मीणा साहब जी बैठे हैं। उनसे निवेदन है कि वो थोड़ी देर के लिए मंच पे आए ताकि ये अपने मन के उद्गार को पूरा करें। अभिनंदन है कमिश्नर साहब मीणा जी मंच की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ बैठने वाले भाई बहनों से सबसे निवेदन है कमिश्नर साहब का एक बार ताली बजा करके जोरदार स्वागत किया जाए। अभिनंदन। ये बड़े गौरव की बात है कि अपनी सभा में आकर के हम सबको लाभान्वित किया। ऐसी का ले लई बोल खिदाय दे भोला पियर को। ऐसी का ले लई बोल अरे बोल खिदाय दे भोला पियर को। ऐसी का ले लई बोल खिदाय दे। क्या? जे तू पिहर को जाएगी जाके भारी पछताएगी, वहां ते जिंदी नहीं आएगी। भोलेनाथ ने बहुत बड़ी बात कह दी कि गोरा बिना बुलाए जाएगी, जाके भारी पछताएगी। और ये भी बात सुन ले गोरा, तू वहां से वापस जिंदी नहीं आएगी। बोलो क्यों? क्यों? बोलो न्यू। बताओ। तेरो डिब्बा है जाए गोल खिदाय दे भोला पियर को। ऐसी का ले लई बोल अरे बोल खिदाय दे भोला पियर को। ऐसी का ले लई बोल खिदाय दे भोला पियर को। काफी बात विवाद हुआ,
लेकिन गौरा जी चली गई नहीं मानी। और जब जाने लगी, हाँ क्या पति के विरोध में अगर कोई नारी हाँ जबरदस्त किसी कार्य को करती है, जय हो, उस नारी को पछताना पड़ता है। बिल्कुल। और ये मेरी वाणी है, खाली नहीं जाएगी गौरा, तू वहां से जीवित वापस नहीं आ सकेगी, क्योंकि वहां तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, तेरे पीहर में तुझे अपमान मिलेगा। और गौरा जी ने सोच ली, मर्द मोटे आ रहे हैं ऐसे ही कह कर कहती रही, चली गई। छोड़ गई रे गौरा। कोई बात मैं ऐसी कह जाता हूँ जो बहुत गहराई की होती है, उसको कोई समझदार आदमी समझ लेता है। छोड़ गई रे गौरा, छोड़ गई, हरे सात भंवर का नाता तोड़े। यहाँ कवि ने सात भंवर का फेरान को ना तो तोड़ के चली गई, ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि आदि देव महादेव जानते हैं कि गौरा जी के दूसरे अवतार का समय होता रहा है, ये वापस जिंदी नहीं आएगी, इसलिए इसने अब के सात फेरान को भोले बाबा के चरणों में ये भेंट चढ़ाया गया है। भोले बाबा सबको खुश रखे, भंडार भरे। छोड़ गई रे गौरा, छोड़ गई, और सात भंवर का नाता तोड़ गई। छोड़ गई रे भंवर का नाता तोड़ गई, छोड़ गई रे गौरा, छोड़ गई, सात भंवर का नाता तोड़ गई। छोड़ गई रे गौरा, छोड़ गई, छोड़ गई रे गौरा, छोड़ गई। मेरे लाडले बहन भाई, गौरा जी रास्ते में मन में बड़ी प्रसन्न होती जा रही है। रास्ते में गौरा जी बड़ी राजी होती जा रही है और सोच रही है कि मेरी 6 बहन जब से शादी हुई है, मैं 6 बहनों से नहीं मिली, आज मेरी बहनों से मन दुख की बतलाऊं। लेकिन एक बात याद रखो लोगों, क्या? और जैसे पिता के यहाँ पहुंची, ध्यान रखना मेरी बहनों, ये नई बात बता रहा हूं, कोई मान ले तो अच्छी बात है। जब तुम अपने पीहर को जाओ तो पीहर की सीम में पहुंचने से, जैसे अपने गांव की सीम में घुसो तो अपने जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, 50 रुपया पहले और 100 रुपया आदरणीय बड़े भैया श्री बद्री प्रसाद जी मीणा साहब, उनकी तरफ से इस 100 रुपए का भोले बाबा के चरणों में भेंट हुआ है। अभिनंदन करता हूं और बड़े भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। भोले बाबा के तो सभी भगत हैं, पर कोई ने भोले बाबा ज्यादा मना लियो। अच्छा 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 अरे अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात। मैं अवाल मैंने कहा कही भाई ध्यान, जब कोई मैया बहन पीहर को जाए, हाँ, तो ये हमारी पद्धति कहती है। क्या? ये हमारा प्रमाण कहता है, नियम कहता है, अपनी जन्म भूमि को सीम में, पीहर की सीम में घुसो तो उसको ढोक देनी चाहिए, प्रणाम। ठीक है ना भाई? करोगे ना ऐसा? बिल्कुल। अपने पीहर को, अपनी पीहर की जन्म भूमि को प्रणाम किया गौरव माँ ने। क्या? और जैसे पिता के घर पहुंची,
जैसे पिता के महल के चौक में गई, 6 बहन जो गौरा जी से बड़ी हैं, हाँ, वो 6 बहन एक जगह बैठी मिल गई। बीच चौक में 6 बहन एक जगह बैठी हैं। गौरा जी देख के बड़ी प्रसन्न हुई। आहा, लेकिन गौरा और 100 रुपया भाई ओमी जी चाराबास वाले उनकी तरफ से, पर गौरा जी को यह पता नहीं था क्या कि ये 6 बहन तो चौंटनी बात करेंगी। बिल्कुल। गौरा जी सोच रही है मेरी माँ जाई बहन है, लाड प्यार करके राजी खुशी की पूछेंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। जैसे गौरा जी पहुंची तो गौरा जी ने उनको प्रणाम किया। बहनों क्या मैं आपको प्रणाम करूं? जय हो। गौरा जी की राम राम को 6 बहनों ने जवाब नहीं दिया। और तुम जानो ही हो, सूदी भाषा में कहूं तो बैरबानी। अच्छा एक बात बताओ, तलवार देखिए कि तलवार, बिल्कुल, तलवार में कितनी धार होती हैं? एक। हाँ, मेरा लाडली सरदारी तलवार में एक धार होती है, बिल्कुल। पर बैरबानी की जबान में 4 धार हो। 4 धार? 4 धार हो, जितको पड़ जाएगी उती से काट देगी। बड़ी पेनी। अब 4 धार कैसी हो? 6 बहन ने राम राम तो नहीं लाई। हाँ, और गौरा जी से बड़ी चूटनी बात कर रही है। कैसे? अरे मेरी बहन सती जी, हरी तो मेरी बहन सती जी फंस गई है धोखे में। हरी तो मेरी बहन सती जी फंस गई है धोखे में। हरी तो मेरी बहन सती जी फंस गई है धोखे में। ये सती बहना आजा। अरे मेरी बहन सती जी फंस गई तू धोखे में, लगे पीहर बड़ो अच्छो आई बड़े मोखे में। लगे बड़ो पीहर अच्छो आई बड़े मोखे थे। लगे बड़ो पीहर अच्छो आई बड़े मोखे थे। एक जनी ने कही। कैसे कही? अरे मेरी बहन सती जी फंस गई है धोखे में, लगे पीहर बड़ो अच्छो आई बड़े मोखे में। दूसरी ने कहा कही? ऐसे मत बोले इका जी बिना बुलाए आई है। यह बात क्यों कह रही है तुम जान रहे हो। मेरी जी इका बिना बुलाए आई है। बिना बुलाए आई है, ये तो खराब बात है। हाँ। आई बिना बुलाए? बिल्कुल। ऐसे मत कह बहन हमारी इका बिना बुलाए आई है। और 9 तो तेर बाप ने ई तो 8 दिन पहले बुलवा, ये तो 9 तो देखे 8 दिन पहले ही बुलवा ली। पर एक बात कह दी। क्या? अरे मेरी बहन बैठ जा बाबुल के चौका में, अरे लगे पीहर अच्छो फंस गई है धोखे। लगे ये पीहर
कहा बहन दूसरी न्यों कहे चौका में ईना बैठेगी दारी। ईना बैठे चौका में क्यों? बहन दूसरी न्यों कहे चौका में ईना बैठेगी दारी। शमशान घाट में पड़ो रहे आए ले भोड़ो भंडारी। शमशान घाट में पड़ो रहे आए ले भोले भंडारी। इस चौकान में बैठवा को या को आदत ही ना है। एक जनी बोली क्यों ना है मेरी? क्यों? शमशान घाट में पड़ो रहे या लेके अरे कहा पिलंग बिछे हैं या के कौन सा पिलंग बिछ रहा है? अम्बे कहा या के पिलंग बिछे हैं चांदी के कोठे में लगे बिहार बड़ो अच्छो फंस गई है धोखे। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। तीसरी बहन ने एक और ही तीर मार दियो। वान का हमारो नु कह दी कैसे? बहन तीसरी न्यों कह याने धारी बेशरमाई। बहन तीसरी न्यों कह याने धारी बेशरमाई। और जीव चटोरी पड़ रही ई तो बिना बुलाए आई। अरे जीव चटोरी पर रैया की बिना बुलाए आई। एक जनी बोली आएगी क्यों नहीं? अरे ई तो घुट रही है दारी। बहन ई तो घुट रही दारी। मोढ़ा के टोटे में लगे बिहार बड़ो अच्छो फंस गई है धोखे। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। चौथी बहन ने और एक गलत बात कह दी। वाने क्या कही? अरे चौथी बहन कहे सुन जी या कि एक बात उड़ रही है और मोढ़ा के संग गांव गांव में मांग मांग खा रही है। अरे कहा भलवा खावे थाड़ी के सोटे। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। लगे बड़ो बिहार अच्छो फंस गई है धोखे में। अरे आ बहन बैठ जा बाबा के चौके। मेरे लोगों छह बहनन ने बड़ी कठकनी बात गौरा जी से कही। पर गौरा जी क्या जान गई कि ये बहन है, कोई किसी से राजी नहीं रहता। बहन की बात सुनना ज्यादा ठीक नहीं है। और गौरा जी ने सोची ये बहन तो बरोबर की है और बरोबर की दौर जिठानी बहन ये चोटनी बात कर रही है, चलो मेरी माँ से मिलूंगी। हमें माँ का और बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है, ऐसा बड़े लोग बताते हैं। जय हो जय हो। बड़े लोग कहते हैं माँ और बेटी का प्यार बड़ा अटूट होता है। हाँ तो गौरा जी वहां से जब चली महल के दरवाजे में आई और वहां उसको उसकी माता खड़ी मिली। माँ ने बेटी की तरफ देखा नहीं। जय हो जय हो। क्योंकि मैं पहले बताई त्यारे ध्यान हो तो पूरे परिवार की नाराजी से भोलेनाथ के संग विवाह किया। हाँ माँ ने गौरा जी की तरफ देखा भी नहीं, गौरा जी से मुंह मोड़ लिया।
और उंगली करके गौरा जी से इधर को मुंह करके गौरा जी की माता ने गौरा से एक बात कही, गौरा क्या? हम भूल गए री सब बात, पर गौरा तेरी बात नहीं भूले। हम सारी बातों को भूल गए गौरा, पर मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्यों? क्यों? कि हम भूल गए री सब बात, पर तेरी बात नहीं भूले। हम भूल गए सब बात कि गौरा तेरी बात नहीं भूले। हम भूल गए सब बात कि गौरा तेरी बात नहीं भूले। हम भूल गए सब बात, पर तेरी बात नहीं भूले। हम भूल गए सब बात कि गौरा तेरी बात नहीं भूले। जब गई बाबा जी के साथ, जब तू गई बाबा जी के साथ, अरे वो रात नहीं, रात में गई बाबा जी के साथ, वो रात नहीं भूले। हम भूल गए री सब बात, पर गौरा तेरी बात नहीं भूले। हम भूल गए सब बात कि गौरा तेरी बात नहीं भूली। हम भूल गए सब बात कि गौरा तेरी बात नहीं भूले। तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया माँ ने। और एक बात याद रखो मेरी बहनों, क्या? जिस बेटी का अनादर माँ की जबान से हो जाए, उस बेटी को संसार में कहीं भी जगह नहीं रहती। जय हो, जय हो। बाप कुछ कह ले, भाई भाभी कुछ कह ले, उसको बेटी सहन कर जाती है। पर जाकी माँ भी बुरी बात कह दे, उस बेटी के दिल से कोई आत्मा से पूछो, उस बेटी का दिल कहीं रुकेगा नहीं। जय हो। आज क्या? गौरा जी को याद आ गई भोलेनाथ की। जय हो, जय हो। मेरे भोलेनाथ ने ये पहले ही जानी, पर भूल हो गई मुझ पापनी से, मैंने एक नहीं मानी। मैंने भोलेनाथ की बात को नहीं माना। आहा, तिरस्कार किया पत मेरे का, मैं धींगई से आई, जो कही उस भोलेनाथ ने वही बात यहाँ पाई। अब जिंदगी रह के क्या करूं, भोला ढिंग अब नहीं जाऊंगी, कैसे दिखाऊं मुंह उसे, मैं पीहर में मर जाऊंगी। और सती ने विचार कर लिया, कैसे? क्रोध में आके आहा, लाल नेत्र रंग क्रोध में गई यज्ञ मंडप में आए, सभी देवता जहां बैठे, देखा नजर घुमाई। गौरा जी यज्ञ मंडप में चली गई, जहां सारे देवता अपने अपने विमानों पे अपने अपने आसनों पर बैठे थे, और क्रोध भरी दृष्टि से गौरा जी ने सारे देवताओं को जब देखा, देवताओं को देख करके लग गई तन में आग, अरे बेशरम हो गए, यह नहीं शंकर को भाग। जिस यज्ञ में
महादेव जी का आसन ना हो, आहा, जस यज्ञ में शंकर भगवान का भाग ना हो। एक देवताओं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जय हो जय हो। बिना महादेव के गौरा जी ऐसे कहे, जो देव समूह सब रोए। सारे देवताओं की मंडली रोती फिरेगी बिना महादेव के। बड़ी गहरी बात कह गई मेरे भाई बहनों। क्या? वो गौरा जी कहने लगी, सब देव समूह सब रोएगा, और बिन भोला के यज्ञ किसी का पूरा भी नहीं होएगा। ये श्राप दे दिया। आहा, आज के बाद संसार में बिना महादेव के, बिना आदि देव शंकर भगवान के बिना किसी भी मनुष्य का यज्ञ पूरा नहीं होगा। मैं श्राप देती हूँ। और जब ये श्राप दिया, आहा, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, क्या? गौरा माता बड़े क्रोध में है, ना जाने और कैसो कैसो श्राप देगी। अब तो भगवे में ही सले, हम पे रुकवे में कोई फायदा ना। चले गए, भाग गए सब देव सभा से। ओ भाग गए सब देव सभा से। मेरी सुनना ध्यान लगाई, और मंडप खाली हो गया लोगों, दिखे देव कोई नहीं, कोई देव दिखता नहीं। अब की लाइन जो मैं गा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अब की लाइन को गौर से सुनना। सारे देवता भाग गए, यज्ञ मंडप खाली हो गया, और जिस यज्ञ की अग्निदेव यज्ञ में पूर्णता से अग्निदेव प्रचंड हो रहे हैं, यज्ञ की उस समाधि पे खड़ी हो गई गौरा। धर शंकर को ध्यान कर गौरा, दोनों अखियां मूंद लई। शिव जी को धर ध्यान हृदय में, दोनों अखियां मूंद लई। और यज्ञ मंडप की अग्नि में वो गौरा माता कूद गई। अरे यज्ञ मंडप की अग्नि में वो गौरा माता कूद गई। यज्ञ मंडल की अग्नि में वो गौरा माता कूद गई। यज्ञ मंडप की अग्नि में वो गौरा माता कूद गई। यज्ञ मंडप की अग्नि में वो गौरा माता यज्ञ की समाधि पे खड़ी होकर और आंख मीच के शंकर भगवान का ध्यान किया। और गौरा जी बस एक बात जबान से निकली, क्या? आप भी चाय पियो, 5 मिनट का नाच कराता हूँ, पर आगे से क्योंकि बात मर्म की है तो निकल जाएगी, पर 1 मिनट आप भी उसी बात को बोलो जो गौरा जी ने बोली थी। क्या, कैसे बोली? ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो
शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय